कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के स्पेशल सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मुन्ना सर छपरा से। आज की इस स्पेशल सेशन में हम एसएससी के सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एसएससी के सिलेबस को हम अपनी सुविधा के हिसाब से दो वर्गों में बांटकर आसानी से समझ सकते हैं। पहला सेक्शन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का है तथा दूसरा बेसिक्स का है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के तहत हमें निम्नलिखित चैप्टर्स का अध्ययन करना होता है। इन चैप्टर्स में पहला चैप्टर जाता है पैसेज, जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। इस चैप्टर का मकसद हमारे अंडरस्टैंडिंग पावर को समझना है। हम किसी टेक्स्ट को पढ़कर कितना समझ पाते हैं, यही मकसद इस चैप्टर का है, जिसे हम पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। दूसरा चैप्टर है क्लोज पैसेज, इसे अनसीन पैसेज भी कहा जाता है, इसे मल्टी फीलर्स भी कहा जाता है। इस चैप्टर का संबंध ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से है। जब तक ग्रामर के ऊपर हमारी बेहतर पकड़ नहीं होती, जब तक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता, तब तक इस चैप्टर को करना आसान नहीं होता है। मतलब इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए हमें अपने ग्रामर के बेसिक्स पर पकड़ बनानी होती है। अगला चैप्टर है कॉमन एरर्स, इसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसे स्पॉटिंग एरर्स भी कहा जाता है। इसका मकसद भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट को लेकर है। इसमें हमारी ग्रामर की टेस्ट होती है। ग्रामर के तहत हमारे जितने भी बेसिक चैप्टर्स हैं, जब तक उन सारे बेसिक चैप्टर्स क्लियर नहीं हो जाते, तब तक हम एरर्स को पकड़ नहीं पाते हैं। अगला है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, हम किस तरह से अपने वाक्यों को सजाएं, हमारे सेंटेंसेस सिस्टम में कैसे आए, सेंटेंसेस को सिस्टम में कैसे रखा जाए, उनका ऑर्डर क्या होनी चाहिए, यही मकसद है इस चैप्टर का। आगे है इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस को इंप्रूव कैसे किया जाए, उसको कैसे सुधारा जाए, इसका भी मकसद हमारे ग्रामर के नॉलेज को चेक करना होता है। फीलर्स का संबंध भी ग्रामर के नॉलेज को चेक करना है। वर्ड सेक्शन, हमारी वर्ड पे कितनी अच्छी पकड़ है, हमारे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ साथ हमारी मात्रा कितनी अच्छी है, ये मकसद हमारा वर्ड सेक्शन का है। तो उम्मीद है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के डिफरेंट चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव को आप समझ चुके होंगे। एक बार फिर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के तहत कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का जो चैप्टर्स है, उसमें हमारा पैसेज, मकसद हमारे अंडरस्टैंडिंग पावर को चेक करना, क्लोज पैसेज हमारे ग्रामेटिकल कंसेप्ट को चेक करना, कॉमन एरर्स हमारे ग्रामर को चेक करना, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस हमारे विचारों को चेक करना, हम अपने विचारों को कितने सिस्टमैटिक तरीके से रख सकते हैं, वाक्यों को सुंदर तरीके से कैसे सजा सकते हैं, सही ऑर्डर में कैसे रख सकते हैं, यही मकसद हमारा अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का है। इसे हम पैराजम्बल के नाम से भी जानते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में यहां भी हमारे ग्रामर के नॉलेज को चेक करना है, हमारी ग्रामेटिकल कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, इसे चेक करने के लिए
इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस को हमारे बीच रखा जाता है। फीलर्स का मकसद भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट को चेक करना ही है। इसके बाद हमारा वर्ड पावर में, वर्ड सेक्शन में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड नोट सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ साथ मिसेस बेल्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव भी हमारे वर्ड पावर को चेक करना है। तो ये रही कॉम्पिटिटिव सिलेबस, जिसके तहत हम इतने सारे चैप्टर्स का अध्ययन करते हैं। कॉम्पिटिटिव सिलेबस के बाद हमारे बीच है बेसिक्स। बेसिक्स के विषय में कहा जाता है कि जब तक यह क्लियर ना हो तब तक कॉम्पिटिटिव चैप्टर्स में बेहतर स्कोर करना मुश्किल होता है। बेसिक्स के तहत हमें डेप्थ स्टडी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच करना होता है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेप्थ स्टडी करना होता है। इन सारी चैप्टर्स को पढ़ते समय हमें इनके एप्लीकेशन के ऊपर स्पेशल फोकस करना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत हमें नाउन का नंबर, नाउन का जेंडर, नाउन का केस, नाउन का एप्लीकेशन के साथ साथ नाउन के तहत किस तरह से एरर्स क्रिएट किए जाते हैं, इनका फीलर्स में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, इनका क्या योगदान इंप्रूवमेंट में होता है, इन सारी बातों का ख्याल नाउन पढ़ते समय रखना होता है। नाउन के बाद प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यानी कुल मिला के नाउन टू इंटरजेक्शन का डेप्थ स्टडी किए बिना हम कॉम्पिटिटिव सिलेबस में बेहतर स्कोर की कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद अगला चैप्टर है नरेशन, जिसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यह फंक्शनल पार्ट है। वॉइस है, जिसे हम एक्टिव पैसिव बोलते हैं। डिग्री, रिमूव, क्वेश्चन टैग, एम्फैटिक, पॉजिटिव है, सिंटैक्स है, सिंथेसिस है, एनालिसिस है, आर्टिकल है, क्लॉज और वर्डलॉजी है। इस वर्डलॉजी में हम शब्दों की रचना करना सीखेंगे, किस तरह से शब्द को बनाया जाता है, वर्ड बिल्डिंग कैसे होती है, सफिक्स और प्रीफिक्स के माध्यम से शब्दों की रचना हम कैसे करेंगे, ये सब बेसिक्स में पढ़ना होता है। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, तो ये है एसएससी का सिलेबस, जिसमें ये कॉम्पिटिटिव सिलेबस है और ये हमारा बेसिक्स है। हम बेसिक्स के आधार पर ही कॉम्पिटिटिव चैप्टर पर बेहतर कमांड कर सकते हैं। उम्मीद है आज की यह कंटेंट एसएससी के सिलेबस को समझने में मदद करेगा। तो इजाजत दें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।